नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। 10 मार्च से शुरू हो रहे तेलंगाना के बजट सेशन के पेश नज़र गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कानून साज असेंबली और कौंसिल का इजलास तलब किया। असेंबली के सेक्रेटरी डॉक्टर राजा सिद्धाराम ने ये नोटिस जारी करते हुए कहा कि 10 मार्च के दिन सुबह 10 बजे गवर्नर असेंबली और कौंसिल के ऐवान से मुश्तरका खिताब करेंगे, जिसके बाद दोनों ऐवान मुलतवी कर दिए जाएंगे। बादियाज़ा दोनों ऐवानों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटियां अलहदा इजलास मुनक्किद करते हुए ऐवान की कार्रवाई तय करेंगी और 13 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर ईटला राजेंद्र असेंबली में 2017-18 का बजट पेश करेंगे। तेलंगाना में कानून साज कौंसिल इंतखाबात के लिए TRS सदर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बहुत जल्द मुनक्किद होने वाले MLC इंतखाबात और अनकरीब मखलूआ होने वाली MLC नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। MLA कोटे के 3 सीटों और टीचर्स हल्के व लोकल बॉडीज के एक नशिस्त के लिए TRS की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। MLA कोटे में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों में V गंगाधर गौड़, A कृष्णा रेड्डी और M हनुमंत राव शामिल हैं, जबकि गवर्नर कोटे में D राजेश्वर राव और फारूक हुसैन को उम्मीदवार नामजद किया गया है। गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला KCR राजभवन क्वार्टर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर गवर्नर ने अपनी अहलिया और CM KCR के साथ खुसूसी पूजा की। इस मौके पर रियासती वज़ीरा, GHMC मेयर और राजभवन का अमला भी मौजूद था। राजभवन क्वार्टर्स की तामीर पर अमले ने मसरत और इत्मीनान का इजहार किया और उनके देरीना मुतालबे की तकमील पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना पुलिस रियासत में बच्चा मजदूरी और बच्चों की स्मगलिंग को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। ये बात रियासत DGP अनुराग शर्मा ने कही। बच्चा मजदूरी और स्मगलिंग की रोकथाम पर हैदराबाद में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनुराग शर्मा ने कहा कि इस समाजी बुराई पर पूरी तरह काबू पाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट और बैनुल अक़वामी एजेंसियों जैसे यूनिसेफ की जानिब से मुश्तरका और ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में हिंदुस्तानी शहरियों पर जानलेवा हमलों का सिलसिला चल पड़ा है। कंसास में हैदराबादी इंजीनियर श्रीनिवास को गोली मारकर हलाक किए जाने के महज 2 हफ्ते में हिंदुस्तानियों पर हमले के मजीद 2 वाक़यात रूनुमा हुए हैं। ताज़ा तौर पर वाशिंगटन के कैंट शहर में जुमे के रोज़ एक हिंदुस्तानी सिख पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गया। बताया जाता है कि मुतासरा शख्स कैंट में अपनी मकान के बाहर कार की मरम्मत कर रहा था, जब नामालूम शख्स ने इस पर फायरिंग करके राह फरार अख्तियार की। इतलात के मुताबिक हमलावर ने फायरिंग के वक्त मुतासरा शख्स पर चीखते हुए कहा कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। कैंट पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है और तहक़ीक़ात के लिए FBI और दीगर जांच एजेंसियों से रुजू किया गया है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सेमी के 5 कारकुनों को मुंबई की एक सेशन अदालत ने 11 साल के तवील अरसे के बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। इरफान अली अंजुम सैयद, मोहम्मद नजीब अब्दुल राशिद बाकली, फिरोज अब्दुल लतीफ़ घुसावाला, मोहम्मद अली मोहम्मद चांद और इमरान निसार अहमद अंसारी पर लश्कर तैयबा से मुबैना ताल्लुकात पर मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलावार बम धमाके करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन सेशन जज ने तमाम को बाइज्जत बरी करते हुए कहा कि क्राइम ब्रांच ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया और इस्तिग़ासा भी मुलज़िमीन के खिलाफ इल्ज़ामात को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। वाज़ेह है कि 2006 में होने वाले इन बम धमाकों में 179 अफराद हलाक और 829 दीगर ज़ख्मी हुए थे। 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी कायदीन की इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा ही होता जा रहा है। ताज़ा तौर पर बीजेपी के एक और मुतनाज़ लीडर व मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों को अक़लियत के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए। गिरिराज ने इसके लिए वाशिंगटन के इदारे प्यू रिसर्च की इस रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें पेशकशी की गई थी कि 2050 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी हिंदुस्तान में होगी। क़ब्ल बीजेपी के एक और लीडर साक्षी महाराज ने कहा था कि हिंदू रस्म और रिवाज के तर्ज पर मुस्लिम लाशों को भी जला दिया जाना चाहिए। इस्मत रेज़ी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के मफरूर वज़ीर गायत्री प्रजापति और दीगर 6 मुलज़िमीन के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया गया है। प्रजापति को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए इनका पासपोर्ट मनसूख करते हुए तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया है और हिंद नेपाल सरहद पर सिक्योरिटी दस्तों को भी इसकी इत्तला दे दी गई है। एक 16 साल नाबालिग लड़की और उसकी माँ की जानिब से प्रजापति के खिलाफ बयान दर्ज करवाए जाने के बाद से वो रोपोश हैं। AM फर्नीचर वर्क्स, आसिफ नगर, झिर्रा। आपकी पसंद का फर्नीचर वाजिबी दामों पर गारंटी के साथ। AM फर्नीचर वर्क्स 9515224494।